नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता। आप देख रहे हैं मेरे साथ बात आप। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में माना जाता है और मनाया जाता है। अभी हम बारां डिस्ट्रिक्ट के अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर उपचुनाव चल रहे हैं और बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं। तो आज हम अंता की गलियों में हैं, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि वो किन मुद्दों पे वोट करेंगे और उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो उनसे आप जानने का हम प्रयास करेंगे कि वो आने वाले इस उपचुनाव में किन मुद्दों पे वोट करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? रईस। रईस जी। जो 11 तारीख को जब आप वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? आपकी प्रमुख मांगे क्या रहेगी? मुख्य मांगे हमारी ये है कि यहाँ पे तो बस स्टैंड होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, और भी कुछ जो बसें आती है ये बाहर से, ये भी बाहर निकल जाती है हाईवे पे, अंदर नहीं आ पाती है बसें वैसे कुछ भी है। तो ये मांगे आपने इससे पहले भी उठाई थी कई बार, या इसी चुनाव का ये मुद्दा है? पहले भी हो चुके ना, कितनी बार बातें हो चुकी है, पर ये कोई ध्यान देता ही नहीं है। ये तो इस बार जब कैंडिडेट आपसे यहाँ पर जो प्रचार करने आए होंगे, आपसे बातचीत करने आए होंगे, तो आपने ये मुद्दे रखे उनके सामने? मुद्दे रखे, सबके सामने रखे मुद्दे रखे हैं सबके सामने। तो क्या जवाब दिया? अब जवाब क्या, वो तो बस ये हाँ आगे चले जाते हैं। तो सर क्या नाम है आपका? अब्दुल हफीज़। अब्दुल जी। अभी जब आप 11 तारीख को वोट कास्ट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को जहन में रख के जाएंगे? क्या आपको लगता है कि सबसे प्रमुख मुद्दे होने चाहिए? प्रमुख मुद्दे तो यही है, जैसे नर्सिंग नहीं है यहाँ पे तो नर्सिंग होना चाहिए, और ये बस जो बाहर निकल जाती है अंदर आना चाहिए, डिपो भी बना हुआ है। अच्छा, मुख्य आप जो कह रहे हैं जो बाईपास से जो बसें निकलती है वो अंदर से आए? अंदर से आए हैं, अंदर डिपो होना चाहिए ना, कम से कम परेशानी होती है पब्लिक को, कोटा जाने में, बारह जाने में बहुत परेशानी होती है, जिसमें 6 बजे के बाद तो बस ही नहीं मिलती है अंता से। तो ये बहुत सी दफ़ा हमने दोनों पार्टियों से बोल दिया, बाकी सुनते नहीं है। तो इस बार ये प्रमुखता से मुद्दा रहेगा आपका कि भाई हमारे इन... हाँ, ये बस वाला तो प्रमुखता से रहेगा। क्या नाम है सर आपका? जाकिर अंसारी। जाकिर जी। जब आप 11 तारीख को वोट कास्ट करने जाएंगे तो क्या जहन में चलेगा आप? मेरा तो ये हिसाब कहना कि चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं नगर की वो हमेशा वैसी की वैसी रहती हैं। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे अपने ये खीस वाली की जो फाटक है, यहाँ पे आरओबी की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब हर 10 मिनट में यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, और डबल लाइन होने के बाद में तो गाड़ियों की आवाजाही और ज़्यादा हो गई है। परंतु यहाँ पे क्या है, आरओबी नहीं, रेलवे और ब्रिज नहीं है, उसकी वजह से कई मतलब आधा घंटे तक, घंटा भर तक, काफ़ी समय तक कई बार तो जाम की स्थिति बनी रहती है। तो जैसे अभी तो जो आपके प्रमुख कैंडिडेट रही, तो मंत्रालय भी रहा है इनके पास, जैसे कांग्रेस के दावेदार हैं, उससे बीजेपी भी सरकार में सत्ता में है, तो कंवर लाल जी भी रहे। तो आपने इन मुद्दों को उनके सामने उठाया कि नहीं उठाया कि भाई ये हमारी प्रमुख समस्या है? जनता हमेशा उठाती है मुद्दों को, लेकिन मैंने कहा ना आपसे, चुनाव आते हैं चले जाते हैं और मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं वापस। वही अभी हमारे यहाँ पे एक पूरे अंता का एक मात्र खेल स्टेडियम है। इस खेल स्टेडियम में आप जाके देखें, अभी पानी भरा हुआ मिलेगा, हल्की सी बारिश में भर जाता है। मतलब तो उसके विकास के लिए कोई काम नहीं होता, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, परंतु वो समस्या अपनी जगह रहती है। यहाँ पर केवल राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भी होते हैं, परंतु स्टेडियम सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है, मतलब है ना। इसके अलावा जो सड़कों पर काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलती है, उनका भी निराकरण नहीं होता है। और जैसे मैं हमारे मीडिया के माध्यम से अगर बात रखें आपकी, तो आपका ऐसा प्रमुख मुद्दा क्या है जो सबसे पहले, जिसका समाधान सबसे जरूरी है? और भी बनना चाहिए यहाँ पे, रेलवे और ब्रिज की बहुत बड़ी समस्या है। जो सीस वाली से अंता की तरफ जो रास्ता है। हाँ, हम लोग क्या कोर्ट जाते हैं, हमें भी काफ़ी समय, और उधर से भी कई बार तो एम्बुलेंस जो होती हैं उन तक को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, उसमें मरीज होते हैं तो काफ़ी दुविधा होती है उस वक्त। तो सर ये तो ओवरब्रिज जो बनेगा, ये तो रेलवे का कार्य क्षेत्र, इसमें स्थानीय विधायक के पास इतनी रहता है क्या उनके पास? बिल्कुल, वो चाहें तो कम से कम नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें होता है, कोटा में बना हुआ है आरओबी, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें योगदान होता है। ऐसी बात नहीं है कि वो अपना एक प्रपोजल रखें उनके सामने। तो अभी तो बहुत अच्छी संभावना है, स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, तो वो चाहें तो कर सकते हैं इस काम। तो सरकार के साथ जान जाएंगे क्या? बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो, चाहे जीते कोई भी, हारे कोई भी, उससे कोई लेना नहीं है। आपका प्रमुख मुद्दा है विकास होना चाहिए, कैंडिडेट ऐसी कोई विशेष मांग नहीं है आपकी? कोई भी हमारा अंता का विकास होना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन। सर तेज बोले ना। ये अपने यहाँ के नहीं है, सांगोद के रहने वाले। अच्छा, कहीं के भी हो, मुद्दे तो हो सकते हैं। आप जनता का मुद्दा हमारे लिए कोई है? हाँ सर। हम तो गुजरात से
वोट कास्ट करने जाएंगे तो आपके जहन में सबसे प्रमुख मुद्दा क्या होगा जो आप चाहते हैं कि स्थानीय विधायक बने, उसका समाधान? एक तो साहब ऐसा है कि ये अंता के अंदर सबसे बड़ी समस्या एक तो ये अतिक्रमण की है, जो कि बाज़ार में लोग बागों ने दुकानों पे इस तरह से बढ़ा रखा है। पूरा रोड मतलब ये प्रशासन की तरफ से कोई इसकी वो नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जो बस स्टैंड पे चौपाटी जो बनाई है, ये सारा पैसा बेकार गया है। यहाँ पर गाड़ी कार पार्किंग भी बन सकती थी, जो कि मार्केट वालों के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। इस पर कोई ध्यान नहीं है। जैसे एक बसों का जो बता रहे हैं लोग, बसों का ये है कि कोई पैदल वाला आदमी है तो बेचारों को वहाँ पर 4 लाइन पे जाना पड़ता है, कोटा के लिए या 12 के लिए, तब जाके तो उसे साधन मिलता है। अंता के लोकल है तो कोई बाइक वाइक पे चल जाते हैं, लेकिन जो बाहर के जो आदमी आते हैं कोटा जाने के लिए, उनको बेचारों को रात में भी बस वहीं उतार दी उन्हें 4 लाइन पे, बाईपास पे उतर बाईपास पे, या तो राउंड जी डोल पे उतारेंगे वो, या फिर उस पर उतारेंगे। तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है। और ये समस्या चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये सभी के उसमें रहा है। इसका समाधान किसी भी पार्टी से नहीं निकल रहा। तो इस बार आपको उम्मीद है जिन जो कैंडिडेट हैं उनसे ये मांग करेंगे कि इस बार इस समस्या का समाधान हो? भाई समाधान, नए चेहरे आए हैं, नरेश जी मीणा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ लोगों से कि इस बार 2 साल का मौका है तो इनको भी दो नए लोगों। भाई ये भी क्या करते हैं, भाई दोनों पार्टियों को अपन ने देखा है, और सभी अपनी अपनी जेब भर के बैठे हुए हैं। सारे पैसे का चुनाव हो रहा है, पैसे के दम पे सारा खेल हो रहा है। इस बार आपका ये मानना है कि किसी तीसरे को मौका देके देखना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल गफ्फार उर्फ गोपी। अच्छा गोपी जी, तो आप मुझे बताएंगे, जब आपको तो काफ़ी समय भी हो गया होगा, काफ़ी चुनाव आपने देखे होंगे, कराए होंगे, मुद्दे भी आपको अच्छे से पता होंगे, सब पता है। तो आप जब 11 तारीख को वोट कास्ट करने जाएंगे तो आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा जो वाकई में ही अंता विधानसभा का सबसे बड़ा? अंता में करीब करीब सारे काम हो चुके। हॉस्पिटल का काम हो गया, रोडों का काम हो गया, यहाँ पर बाया जी ने सारा सब कुछ करवा दिया, और अभी भी करवाते हैं, आते रहते हैं यहाँ पर। ऐसी कोई समस्या तो है ही नहीं यहाँ पर। अब रही बस स्टैंड की बात, तो बस स्टैंड पे जो होना चाहिए, अंदर बसें आना चाहिए। आप कह रहे हैं समस्या नहीं है, अभी मैं लगभग वहाँ से सुनता आया हूँ तो 4-5 समस्या तो मेरे सामने भी दिखी है। समस्या तो हर गांव में कभी भी नहीं मिटती। देश का प्रधानमंत्री नहीं मिटा सकता समस्या वाली बात हो, तो वही नहीं मिटा पा रहा। तो देश में इतनी समस्या है, वही खत्म नहीं हो रही, तो ये एक विधायक क्या करवाएगा? लेकिन जितनी कोशिश होती है उतना ये पूरा करवाता है। अच्छा, खुले आप तो भैया जी के समर्थक में दिखते हैं। समर्थक भी हैं और देखते भी हैं। आज ये दूसरा कोई आता है, काम ही नहीं कराता। एक बार जीत के जाता है। आज दूषण जी है, कितनी बार रह गए MP, उनका दायित्व नहीं बनता कि अंडा में काम करा। कोई काम तो होना चाहिए ना। आज दिन तक तकते नहीं उनके नाम की, जहाँ कितने साल हो गए उनको जहाँ, तो उनको तो होना चाहिए यार, ये भी गाँव में कुछ तो करवाओ। ओवर ब्रिज का काम थी तो वाले ये किसके अंडर आता है? केंद्र के अंदर आता, तो केंद्र करवाओ, लेकिन कोई समस्या नहीं। आज अंता से सारे रोड देख लो तुम, करीब करीब जो ज़िंदगी में नहीं होते वो बाया जी ने करवाया। ये सोरसन वाला रोड पूरे पुलिया जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, वो पुलिया बनवा दी उन्होंने। 11 तारीख को वोट कास्ट करने जाएंगे तो आपके जहन में ऐसा क्या मुद्दा होगा जो आपको लगता है कि अंता विधानसभा उपचुनाव में ये प्रमुखता से इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए, या ये कार्य जो आपको लग रहा है जो नहीं हुआ है होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। देखो, अंता में कई सारे मुद्दे हैं ऐसे जिनके बारे में वास्तव में देखा जाए तो विकास होना अभी शेष है। अभी अंता का मुख्य रूप से बस स्टैंड का अड्डा है, बस स्टैंड का मुख्य मुद्दा है। बसों का सबसे बड़ी समस्या ये है कि या तो बस नॉन स्टॉप आती है, बस हाईवे पे आना जाना पड़ता है। अंता में अगर मान लो 5-6 बजे बाद किसी को कोटा 12 भी जाना हो ना, तो उसको कम से कम 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद भी कहीं जाकर मुश्किल से बस मिले या ना मिले। लेडीज सवारी है, लगेज है, बच्चे हैं, कई सारी परेशानी आ रही है। मुख्य रूप से ये मुद्दा तो है ही सही। उसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको जो भी आगामी विधायक बन के आता है उसको सुचारू रूप से करवाने चाहिए। ये तो बात। तो अभी जब आपके पास कोई ना कोई कैंडिडेट तो आए होंगे तो उनके सामने ये आपने बातें रखी? हाँ, रखी, और ये उनको भी पता है, ऐसी बात नहीं है हम कोई वो को नए आदमी है, हमको नए आदमी है, उनको भी पता है। अब वो जीत कर आते हैं करवाते नहीं है, वो अलग मैटर है। दिल्ली में जहाँ पर हमने क्षेत्रवासियों से उनकी समस्याएं जानी तो निकल कर सामने आया है कि मुद्दे वो की वो हैं, चुनाव वो की वो हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, पर मुद्दे यूं की यूं बने रहते हैं। तो ये बात सरकार और कैंडिडेट तक पहुँचे और इन क्षेत्रवासियों की उन समस्याओं पर काम हो। नमस्कार।